नमस्कार साथियों। आप हाँ फिर आज एक नई वीडियो लेके आए यहाँ। और आज की वीडियो भाई अपना राणा सांगा जी को दूसरो पार्ट है, वो पार्ट है साथियों। पहली बात तो यह कि अपन कोशिश जरूर करनी चाहिए। कई बंदा के वह कोशिश में घबरावे, यानी कोई भी नयो काम करना हो कि डरे, तो कोशिश करना हो कि होगो या तो आप सफल हो जाएगा या आप आने समय के अंदर आगे सफल हो जाएगा। भी कई के कहेगा भी तो या तो सफल हो गया या असफल हो गया। असफल होना भी स्थायी को नहीं, सफल होना भी स्थायी को नहीं। मान लो जो बंदो आज फेल हो गयो, उसके वो अगले साल पास हो जाए, यानी असफलता और सफलता दोनों स्थायी नहीं है। लेकिन सफलता को हम क्या है कि एक सात्विक तरीके से देखते हैं, जबकि असफलता को हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं। हमारा नजरिया जो है वो असफलता को स्वीकार नहीं करता है। तो बात यह है कि कोशिश अपन जरूर करनी चाहिए। या तो अपन तुरंत ही सफल हो जाएगा या आने वाले के समय के अंदर आप सफल हो जाएगा। तो यह बात आज कोशिश के ऊपर। और अब बात करें आप राणा सांगा का युद्ध के ऊपर। गागरोन का युद्ध 1519। साथियों, गागरोन का युद्ध की चर्चा आप पहले वीडियो में कर ली, लेकिन मैम थोड़ो की मिक्सअप हो गयो, तो दोबारा से देखो। गागरोन को युद्ध खातर हो क्या मालवा को सुल्तान हो महमूद खिलजी द्वितीय बेन शासक बनाने के अंदर मेदिनी राय जी को चंदेल को शासक हो बेंगो बड़ो ही हाथ हो, ठीक है, यानी बेंगो साथ दियो बन। लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय के हो गए, मेदिनी राय ने दखल करके और आपका राज्य को निर्वासित कर दियो। अब मेदिनी राय होगी राणा सांगा की शरण के अंदर। राणा सांगा के रहे मेदिनी राय ने गागरोन की जागीर दी हुए ए बात तो महमूद खिलजी की है चिड़जिए और वो युद्ध करे गागरोन का युद्ध। तो ए में महमूद खिलजी द्वितीय वर्सेस राणा सांगा। सांगा इस युद्ध में विजयी होते हैं और 6 माह तक महमूद खिलजी को रखते हैं कैद, और जमानत के रूप में इसके पुत्र को कैद रख के इन्हें रिहा कर देते हैं। अब बात करते हैं ईडर की युद्ध की। ईडर का युद्ध होता है साथियों 1520 ईस्वी के अंदर। 1520 के अंदर क्या होता है कि भारमल को हटाकर रायमल को ईडर का राजा नियुक्त कर देता है। कौन? राणा सांगा। और ईडर पर आक्रमण कौन कर देता है? गुजरात का मुजफ्फर शाह। गुजरात के शासक थे मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह ये ईडर पर कर देता है आक्रमण, और ईडर को बचाने के लिए राणा सांगा इससे युद्ध करता है। अब राणा सांगा की इस युद्ध में भी क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है, और मुजफ्फर शाह को हार का मुंह देखना पड़ता है। अब बात करते हैं पानीपत की युद्ध की। और पानीपत के युद्ध से ही मुगलों की शुरुआत होती है भारत के अंदर साथियों। मुगलों का भारत के अंदर प्रथम जो शासक था यह था बाबर। बाबर साथियों ये उज्बेकिस्तान से था, वर्तमान का जो उज्बेकिस्तान है वहां से था, यानी इसका जन्म वर्तमान के उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था खानम बेगम। पिता तैमूरलंग की वंशज और माता चंगेज खान की वंशज, यानी जो बर्बर खून था वो तो इसके अंदर था ही। और इसने जो है युद्ध पद्धतियां भी सीखी थी उज्बेकों से, तोप का प्रयोग करना भी सीखा था, ठीक है। तो कुशल इसे शासक माना जा सकता है बाबर को। अपने जो अंतिम समय जो था इसके अंदर ये इसने जो शासन किया था ये वास्तव में बहुत ही कुशलतापूर्वक शासन किया था एक। उसके बाद में बाबर जो है, बाबर इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी का निमंत्रण पाकर भारत आता है और भारत में आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि अप्रैल 1526 को होता है। इस युद्ध में भी साथियों क्या है कि इसने तोप का प्रयोग किया था, और तोप के प्रयोग होने के कारण इब्राहिम लोदी की सेना जो है घबराकर इत्र वित्र हो गई, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और बाबर का कब्जा हो जाता है दिल्ली और आगरा पर। कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा पर जो है वचन भंग का आरोप लगाया था बाबर ने,
बाबर ने कहा कि मैंने सहायता मांगी थी संगा से, लेकिन सहायता का वचन देकर ये पीछे हट गया। लेकिन राजपूत जो इतिहास है ये कहता है भी राणा सांगा से पत्र व्यवहार जरूर हुआ है बाबर का, लेकिन पूर्णतया सहयोग का वचन राणा सांगा ने नहीं दिया, क्योंकि सरदारों ने कहा कि सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा। तो अब पानीपत के युद्ध के अंदर मुगल की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है साथियों। बाबर दिल्ली का शासक बन जाता है। अब बाबर क्या करेगा, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाएगा। ठीक है। अब बाबर सबसे पहले युद्ध करता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कैसे होगा, पानीपत से लौटती हुई सेना, जिसका सेनाध्यक्ष था मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। ये बात है फरवरी 1527 की, 16 फरवरी 1527 की। तो मेहंदी ख्वाजा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। अब क्या करते हैं, राणा सांगा की सेना ने मेहंदी ख्वाजा ऊपर किया आक्रमण। इस युद्ध में क्या होता है कि मेहंदी ख्वाजा डरकर जो है किला छोड़कर भाग जाता है। अब आमना सामना हो गया राजपूत और मुगलों का। सैनिकों में भय था कि राणा सांगा के पास अनेक सैनिक है और हमारी सेना से कहीं मजबूत सेना है। अब सैनिक डरने लगे थे, लेकिन बाबर को भारत में स्थायी मुगल स्थापना करने के लिए, आगे के युद्ध जारी रखने के लिए युद्ध करने जरूरी थे या सैनिकों का साथ जरूरी था। तो बाबर क्या करता है कि कुछ पद्धतियों को अपनाता है। जैसे वो कहता है कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा, और अपने शराब के सभी प्यालों को, सुराइयों को तुड़वा कर गरीबों में बांट देता है, सोने चांदी की सुराइयों को, बर्तनों को। प्रत्येक सैनिक को चांदी का सिक्का देने का वायदा करता है। अब भी सैनिक क्या है कि मानते नहीं है, तो कहता है मैं तगमा कर हटा दूंगा। मुगलों पर क्या होता है, मुगल व्यापारियों पर पहले तगमा कर लगाता था, उस तगमा कर को भी हटा दूंगा। अब भी सैनिक राजी नहीं हुए, तो अंत में यह कहता है कि चलो इसे जिहाद बना देते हैं, यानी जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दे देता है। अब तगमा कर क्या था, मुगलों पर लगने वाला कर, मुगल व्यापारियों पर लगने वाला कर। ठीक है। चांदी का सिक्का, प्रत्येक सैनिक को चांदी का सिक्का देने का भी वायदा करता है। ठीक है। इस युद्ध में राणा सांगा की होती है विजय। डिफेट। अब देखिए साथियों, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा देने का मतलब ऐसे धर्म युद्ध बना दिया। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का मतलब हो गया कि प्रत्येक सैनिक कुरान की कसम खाएगा कि या तो वो युद्ध के अंदर लड़ता हुआ शहीद हो जाएगा, अन्यथा फतेह करेगा। जैसे इसको धर्म युद्ध का नारा दिया जाता है, अब बाजी बाबर के पास आ जाती है और सैनिकों में एक नया जोश आ जाता है। अब एक पाती पर्वन, पाती पर्वन एक परंपरा थी जिसे राणा सांगा ने पुनर्जीवित किया था। पाती पर्वन क्या था साथियों, कि जो राजपूताना था अपना राजस्थान, इसके सभी राजाओं से युद्ध के अंदर सहयोग के लिए आमंत्रित करना या निमंत्रण देना, भी हम युद्ध कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग कीजिए। तो वहां से कोई ना कोई युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए आता था। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राणा सांगा के खानवा युद्ध के अंदर, अब युद्ध कौन सा होगा, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होगा। बयाना के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के अंदर ये सारी चीजें आती है, तगमा कर, चांदी, सिक्का, जिहाद का नारा, पाती पर्वन। तो दोनों ही शासक बड़े मजबूत शासक थे, दोनों की पद्धतियां युद्ध करने की अलग अलग थी। किसी के पास सैनिक ज्यादा थे, किसी के पास तकनीक ज्यादा थी। अब पाती पर्वन क्या था कि पाती पर्वन था राजपूताना के अन्य सरदारों या राजाओं को आमंत्रित करना युद्ध करने के लिए। और प्रश्न आ जाता है भी किस प्रकार या किस किस राजा को किस रियासत से आमंत्रित किया गया। आमेर से, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, जो कि युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज कछवाहा, इनके समय जयपुरी आमेर को बारह कोटड़ी के नाम से जाना जाता था साथियों। मारवाड़ से आया था राव गंगा का पुत्र, ऐसे कह सकते हैं कि राव गंगा या राव गंगा का पुत्र राव मालदेव।
ठीक है, राव गंगा पुत्र था मालदेव। चंदेरी, चंदेरी से मेदिनी राय आएगा, क्योंकि चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, और जिसे गागरोन की जागीर दी थी। जगनेर से आएगा अशोक परमार। जगनेर पड़ता था भरतपुर में, जिसे जहां से अशोक परमार लड़ने के लिए आता है खानवा के युद्ध में। बीकानेर से आए थे राव जैत सिंह पुत्र कल्याणमल, राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। सिरोही से आता है अखिराज देवड़ा, राव अखिराज या अखिराज देवड़ा, अखिराज, अखिराज। और ईडर से आता है बारमल। रायसीन से सलदी तमर, एक साथियों हसन खां मेवाती मेवाती था, जो कि मुस्लिम सेनापति था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है हसन खां मेवाती भी। नागौर से था खानजादा, और देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह थे। रावत बाग सिंह वही है जो कि आगे कर्मावती विक्रमादित्य में युद्ध के साथ केसरिया करते हैं, रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह। अब गाजी। अब साथियों क्या था कि खानवा का युद्ध होता है, खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की पूरी रणनीति थी, और उसका जो सेनापति तो था ये बहुत ही मजबूत था। इसके सेनापति जो है ये रिजर्व के अंदर रहते थे और घूम घूम कर सेना पर वार किया करते थे, जबकि अपने जो सांगा थे, सांगा की सेना के अंदर क्या होता है, सेनापति आगे रहता था हाथी के ऊपर। अगर कोई आगे से वार होता है तो सेनापति उसे पहले झेलेगा और सेना पीछे है। और कुछ अन्य कारण भी बताए जाते हैं, जैसे किसी ने धोखा कर दिया था, कहा जाता है खानजादा और सल्लेदी तवर जो है इन्होंने धोखा कर दिया था लास्ट के अंदर। कहा जाता है भी राणा सांगा की क्या है पूरी तैयारी नहीं थी, राणा सांगा ने बाबर को अत्यधिक समय दे दिया था बयाना के बाद तैयारी करने का, और राणा सांगा जो है इतनी बड़ी सेना को स्वयं संभाल नहीं पाए थे। इसके अलावा अनेक राजा थे जो अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे, कोई मुख्य जो था रणनीति के हिसाब से नहीं लड़ रहे थे। इसके अलावा तोप का प्रयोग जो है बाबर ने किया, और अपने जो है सैनिक राजपुताने के ये बरछी, भाले, तलवार, तीर, धनुष इन इससे लड़ रहे थे। घुड़सवारों की संख्या मुगल सेना में ज्यादा थी, और सांगा के पास जो है पैदल सेना ज्यादा थी। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं सांगा की हार के। अंतिम रूप से सांगा की क्या है हार हो जाती है इस युद्ध में, और ये हार जो है मुगल सेना को स्थायित्व प्रदान कर देती है, या मुगलों को स्थायित्व प्रदान कर देती है भारत के अंदर, यानी मुगलों का स्थायित्व पैदा हो गया था खानवा के युद्ध के बाद। इस युद्ध से क्या है कि बाबर भी बड़ा प्रभावित होता है राणा सांगा से। भी एक शासक जिसके एक टांग नहीं है, हाथ नहीं, आंख नहीं है, फिर भी लड़े जा रहा है। इस युद्ध में राणा सांगा के क्या है कि तीर लगता है सिर के अंदर। जैसे सिर में तीर लगता है राणा सांगा घायल हो जाते हैं, और उनके राज के चिन्हों को धारण करने के लिए आते हैं झालाजा। झालाजा की बात नहीं की गई है यहाँ पर, सादड़ी से झालाजा होते हैं, सादड़ी से झालाजा। झालाजा क्या करते हैं कि जैसे ही राणा सांगा घायल होते हैं, झालाजा उनके राजकीय चिन्हों को धारण कर लेते हैं, और राणा सांगा को बसवा दौसा में लाया जाता है, जहां पर उनका उपचार किया जाता है। बसवा दौसा में जैसे ही वे होश में आते हैं, पुनः युद्ध स्थल पर लौटने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे में सभी सरदार जो उन्हें समझाते हैं भी अब युद्ध की हालत जो है कमजोर हो चुकी है, या अपनी जो मेवाड़ की स्थिति है और दयनीय हो जाएगी अगर हम युद्ध करते हैं तो। लेकिन राणा सांगा के जो सिर पर था ये युद्ध का भूत सवार था। अब बसवा दौसा के अंदर सरदार समझाया, लेकिन कसम खा ली भी मैं तब तक मेवाड़ की धरती पर पग नहीं रखूंगा जब तक मैं मेवाड़ को जीत नहीं लेता, यानी बाबर को हरा नहीं देता, और पगड़ी के स्थान पर भी चीरा ही धारण करूंगा। अब सरदारों ने समझा भी ये हट छोड़ेगा नहीं। बसवा दौसा के बाद कालपी यूपी के अंदर वर्तमान में पड़ता है। कालपी में जैसे ही सांगा आया उसे जहर दे दिया जाता है उसके सहयोगियों सरदारों के द्वारा, और राणा सांगा की क्या है कालपी में मृत्यु हो जाती है।
कालपी में मृत्यु जैसे ही होती है, दाह संस्कार के लिए मांडलगढ़ लाया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है मांडलगढ़। और यहां पर 8 खंभों की छतरी बना दी जाती है, किसकी? राणा सांगा की। तो पूछा जाए कि राणा सांगा का जो है अंतिम स्थल कहाँ है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। ठीक है। अब ये तो राणा सांगा का जीवन लीला यहां पर हो जाती है समाप्त। अब बाबर क्या करता है, इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि को धारण करता है। गाजी की उपाधि क्या होती है? गाजी की उपाधि होती है साथियों, इसने क्या किया कि अपने जो दुश्मन थे इनके सिरों को काटकर उनकी खोपड़ियों से मीनार खड़ी कर दी। और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी होता है काफिरों का वध करने वाला, यानी जो विद्रोही है उनका वध करने वाला। आगे फिर चंदेरी का युद्ध होता है। बाबर इस चंदेरी के युद्ध में मेदिनी को पराजित करता है। आगे अनेक युद्ध करता है बाबर, और बाबर जो है जीतता ही जाता है। मुगल सेना का जो स्तंभ है वो गाड़ देता है भारत के अंदर। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, बाबरनामा या तुजुके बाबरी। इस बाबरनामा में बाबर ने स्वयं स्वीकार किया कि जो खानवा का युद्ध था ये इसके जीवन का काला दाग था। इसी कारण इसने क्या किया कि जो रानी कर्मावती थी सांगा की पत्नी, उसे अपनी राजपूत पुत्री बनाया और मेवाड़ जो है कर्मावती को लौटा दिया। बदले में गागरोन की जो जागीर थी वो रख ली। ठीक है। इसके अलावा बाबर की जो मृत्यु है साथियों ये आगरा में होती है 1530 के अंदर। लेकिन इनका जो मकबरा बना है ये काबुल के अंदर है, यानी मकबरा जो है, मृत्यु तो आगरा में हुई बाबर की, और मकबरा जो है ये काबुल में है साथियों। तो साथियों ये था राणा सांगा और बाबर के बारे में। कैसी लगी जानकारी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आगे के वीडियो देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसे लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो नोटिफिकेशन है उन्हें प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए साथियों। तो साथियों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।